सर ये फरमाइएगा कि सीज़ फायर तो हो गया, एक हमने देखा कि मुआहदा सामने आया गुज़िश्ता रात, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, इसका अगला मरहला भी होगा इस्तांबुल के अंदर, लेकिन ये दो मुल्कों के दरमियान बाकायदा होने वाली शायद पहली जंग ही थी। तो इसके बाद हमने देखा कि अल्फाज भी चेंज हो गए हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर अब अफ़गान रजीम लिखा जा रहा है अफ़गान हुकूमत के बजाय। इस तरीके से अफ़गानिस्तान जो मर्जी कहता रहे, बहरहाल हुकूमत तो लेजिटिमेट वहाँ पर नहीं है। सर लॉन्ग टर्म में क्या नकूश सफारती मामलात पे, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ये वाक़या छोड़ जाएगा? दुनिया ने इसको कैसे देखा सर? जी बिल्कुल, बहुत अहम डेवलपमेंट है और खुशाइन भी है, क्योंकि देखें अभी तक जो उसमें से इमर्ज किया है वो खासा पॉजिटिव है। जिस तरह आपने कहा, एक तो उन्होंने इम्प्लिसिटली इस चीज़ को माना, इम्प्लिसिटली का मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि जी वो ग्रुप्स हैं ऐसे जो 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 पाकिस्तान में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं और उनको रोकना है। पहले तो जाहिर है वो तस्लीम ही नहीं करते थे इस चीज़ को ना, अभी भी वाज़े तौर पे तो नहीं उन्होंने माना, लेकिन इम्प्लिसिट है उनकी जो ट्वीट्स स्पेशली आया उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है कि देखें इसमें मैं पहले भी ये कहा था अपने कमेंट्स में कि तीन चीज़ें तय होने वाली हैं। एक तो ये है कि ये सीज़ फायर जो भी टेम्पररी थी वो कंटिन्यू करे, होल्ड करे, और वो इंडेफिनिट अगर हो, वो बहुत अहम है। दूसरी चीज़ ये कि मैकेनिज्म्स बने, और वो मैकेनिज्म्स क्या है? वो मैकेनिज्म्स हैं वेरीफाइबल इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म्स हों, कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसाल के तौर पे देखें अगर उन्होंने कहा कि अब वो इस तरह नहीं करेंगे, जो है वैसे तो उन्होंने ज़ाहिर लैंग्वेज ये यूज़ की है कि जी दोनों मुल्कों की बात हुई, लेकिन क्लियर है कि वो किसके लिए है। तो जब वो नहीं करेंगे तो ये वादे तो बहुत इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, ये कमिटमेंट्स तो पहले भी बहुत बार हुई हैं, लेकिन इस बार क्या मुख्तलिफ है? इस बार ये होगा कि एक वेरीफाइबल उसका तरीका होगा इम्प्लीमेंटेशन का। मिसाल के तौर पे अगर ये ग्रुप्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके क्या लोग वो अरेस्ट करेंगे, क्या उनके लोगों को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, क्या वहाँ पे जो उनके ठिकाने हैं उनको वहाँ से हटाएंगे, तो वो जाहिर है जो भी वो मेजर्स लेंगे वो नजर आएंगे ना, एक वो ये नहीं कि वो सिर्फ उनकी बात होगी बल्कि वो एक्शंस में आएगी ना। they'll have to walk their talk जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो एक तो ये है, फिर जो है ना उसके बाद सीज फायर ज़ाहिर है पहला, दूसरा ये है, फिर तीसरी चीज़ ये है कि इसकी जो है ना कम्युनिकेशन दोनों मुल्कों के आपस में, और वो होगी कि मिलिट्री साइड पे भी, ताकि अगर कोई भी जो भी बॉर्डर के मसाइल आते हैं तो वो फौरी तौर पे आपस में बातचीत करके रफ़े कर सकें, जिस तरह के दूसरे मुल्कों के साथ हमारी इंडिया के साथ भी एग्जिस्ट करती है, कई लेवल्स पे होती थी और वो बड़ी इफेक्टिव होती थी। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसमें भी आपको पता है कि वो कम्युनिकेशन चल रही थी, फिर भी वो सारा जंग भी चल रही लेकिन कम्युनिकेशन भी चल रही, तो वो भी अहम होगी। अच्छा, अब इसमें जो पहले जो इस तरह की चीज़ें हुई हैं उनसे मुख्तलिफ क्या है? इस तरह तो जो है ना, आप कई लोग कहेंगे कि जी चाइना में भी आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर जब मिले थे तो उसने ये कमिट किया था, उसमें भी ये बात हुई थी, लेकिन देखें चाइना में जब हुआ था तो बाज़ाब्ता तौर पे एजेंडा ये नहीं था, एजेंडा जो है ना वो तयशुदा ये नहीं था कि जी इसी पे बात होनी है और इसी पे जो है ना, और साथ ही साथ ये नहीं था कि ऐसे आपने काइनेटिक कोऑपरेशंस किए थे जिसकी वजह से मजबूर हो कि उनको मेज पे आना पड़ा हो और इसी पे बात करने के लिए। फिर साथ ही साथ सालिसी उस तरह की नहीं थी, मतलब वो एक बाज़ाब्ता सालिसी नहीं थी। यहाँ पे तो बाज़ाब्ता सालिसी है ना, जैसा कतर है, तुर्किया भी है, तो ये पहले से मुख्तलिफ है और इसमें इसलिए आपको सीरियसनेस नजर भी आ रही है। लेकिन इससे पहले भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान ने तीनों अप्रोचेज इस्तेमाल करनी है, बायलैटरल भी जो हमने की भी इस बार, किस तरह आपने की, आपने मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू की वो, ठीक है ना, साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक लेवरेज भी अपना वो कार्ड यूज किया, आपने बंद कर दिया बॉर्डर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सारी जो है ना ट्रेड उसके लिए। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ आपको रीजनल प्रेशर डालना पड़ेगा, जो हमने डाला। अब चाइना की तरफ से भी प्रेशर है, रशिया की तरफ से भी है, ईरान की तरफ से भी है, फिर इंटरनेशनली भी हमने प्रेशर जनरेट किया। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इस वक्त, और वहाँ पे जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी हैं कई जो हैं और उनको चेयर कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, तो वो भी उनको पता है कि पाकिस्तान वहाँ पे भी उनके लिए काफ़ी सारे मिसाइल खड़े कर सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ है वो उस पर बावजूद इसके कि इंडिया उनको वरगला रहा है इस वक्त कि हम आपको पैसे भी देंगे, ये करेंगे, जो भी है ना, तो आप जो उनसे ना वो पाकिस्तान के खिलाफ उनका कंधा उसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस तरह पहले वो करते रहे हैं माजी में, जिस तरह करज़ाई के वक्त में भी किया, अशरफ गनी के वक्त में भी किया और दूसरों के से पहले भी कई बार। तो लेकिन अब क्योंकि अफगानी जो इस वक्त तालिबान रजीम है, उन्होंने देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक जाहिर करना है इस वक्त के जी हम क्या, अगर हिंदुस्तान के एमा पे काम करें
या उन ग्रुप से जो भी हमें कोई अगर फंडिंग मिलती है या जो भी फायदे होते हैं या कोई भी जो आइडियोलॉजिकल उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका फायदा क्या है और नुकसान पाकिस्तान से हमें क्या हो सकता है, पाकिस्तान की जो लेवरेजेस हैं। और पाकिस्तान ने वो लेवरेज इतनी वाज़ेह तौर पे इस बार शो की, पहले भी पाकिस्तान हम करते रहे हैं, लेकिन हमने एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी उस तरह की शायद पास्ट में नहीं की थी जिस तरह की इस बार नजर आई है ना, कि सारी लेवरेज जो हैं, जिस तरह मैंने कहा बायलैटरल भी, रीजनल भी, इंटरनेशनल भी, और बायलैटरल के अंदर जो मुख्तलिफ लेवरेजेस हैं आपकी, ये जो इकोनॉमिक भी है आपकी, जो है ना जी मिलिट्री साइड पे भी है, हम के लोग भी वापस भेज रहे हैं, सारे हमने अपने काफी सारे कार्ड्स उनको जो है ना मेज पे रखे हैं ना कि दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो इस वजह से एक सीरियसनेस नजर आई है जो है इस वक्त। अब जाहिर है कि ये एक किस्म से हम कह सकते हैं गारंटर्स हैं, गारंटर्स इस सेंस में बाज़ाब्ता तो नहीं है, लेकिन इस सेंस में क्योंकि वो अगर ये सारी अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं तो जाहिर है उनकी एक जिम्मेदारी उसमें आ जाती है। तो इसलिए जो है इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है ना दिस टाइम वुड बी डिफरेंट। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक ऐसा प्रॉब्लम रहा है इन द पास्ट, इंट्रैक्टेबल ऑलमोस्ट। तो ये एकदम कोई सिल्वर बुलेट नहीं है इसके लिए किसी किस्म की। इवन ये मुज़ाकरात भी जो है ये नहीं कि 100% इधर ही ये जो है सारा कुछ हल हो जाएगा। अभी ज़ाहिर इसके बाद इस्तांबुल में भी होंगे, अब उसमें बाकी बातें भी होंगी जो है ना। फिर आगे को कि हम ज़ाहिर है एक तरफ तो स्टिक है, दूसरी तरफ कैरेट भी है कि अगर आप जो है जो अपना जो एक इंटरनेशनल कवानीन है, जो इंटरस्टेट रिलेशंस के बेसिक नॉर्म्स हैं, आप उनके हिसाब से चीज़ें करेंगे तो फिर हम आपको पूरा ट्रेड में भी मदद देंगे। अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है या कनेक्टिविटी के जो मंसूबे हैं उसमें भी पाकिस्तान तो बहुत अहम है। तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक कॉपरेशन की राह पे चलेंगे जिसमें दोनों को बहुत फायदा होगा। तो ये एक प्रोसेस है, मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस का आगाज एक बहुत अच्छा आगाज हुआ है, लेकिन हमें इसको कल्मिनेशन तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सर ये हमें जाहिर है कि एक आप एक सफ़ीर हैं, आपकी लैंग्वेज जाहिर है कि बिल्कुल वैसी ही होगी कि जैसे आपकी सारी ज़िंदगी गुजरी एक ट्रेनिंग और एक पूरे गुफ्तगू के साथ। एक लफ्ज़ जो है उसकी अहमियत सफारती मामलात में तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन सर जब एक आम आदमी इसको समझना चाहे तो कैपेबिलिटीज़ की बात भी होती है तालिबान की। क्या आपने एक मुआहदा तो कर लिया, क्या आप में इतनी सलाहियत है कि आप उसका पास कर सकें, उसको जो है वो उसको ऑनर कर सकें, उसको मान सकें? सालिस को भी ये बात पता होगी, आपको भी पता है, आपसे मुराद पाकिस्तान को भी पता है और ख़ुद अफगानिस्तान के मामलात भी हैं। तो क्या पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं? क्या वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका क्या नतीजा हो सकता है अगर जो है वो हम इस मुआहदे का पास नहीं करेंगे? कि ये तमाम फरीक जो हैं सालिस समेत दोनों फरीक जो हैं, क्या उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा है? क्योंकि तर्स भी आता है बाज़ मरतबा कि आप किसी से उस बात की तवक्का करते हो कि जो वो कर ना पाता हो। तो सर ये इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे सर? जो आपने कैपेसिटी का और कैपेबिलिटी का पॉइंट रेज किया, आई थिंक ये बहुत आम सवाल है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी तो पूरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम अपनी जो भी इंटरनेशनल जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनसे अगर हम लेते हैं, कमिटमेंट किसी किस्म की हम लेते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग जब करते हैं तो हम तो उस पर पूरा ज़ाहिर है कि उतरते भी हैं। हमारी पूरी कैपेसिटी है कि फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करें व्हाटएवर वी एग्री अपॉन। अब अफगानिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट, ये बात तो तय है ना। मतलब जो एक थोड़ा सा वहाँ पे ज़ाहिर है इस वक्त एक तालिबान रजीम है, लेकिन बहुत से मामलात में दुनिया ने भी उसको रिकग्नाइज भी नहीं किया। कितने मुल्क हैं जिन्होंने रिकग्नाइज किया है? सिर्फ रशिया ने किया बाज़ाब्ता तौर पे, बाकी तो डिफैक्टो रिकग्निशन है, डी जूर तो नहीं है। तो वो और फिर जिस तरह वो स्टेट चल रही है सारी दुनिया को पता ही है। वहाँ पे उनकी इकॉनमी भी कोई उस तरह की एक रेगुलर इकॉनमी नहीं है। वो कई बार वॉर इकॉनमी जो उनसी है उनको सूट करती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। वो कॉन्फ्लिक्ट जो उनसी है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट में वो कोई बाकी मुल्कों की तरह परेशान नहीं होते, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट तो उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है हमेशा। वो उनके कल्चर में एक किस्म का जो है ना, ये मैं तालिबान कल्चर की बात कर रहा हूँ, अफगान कल्चर की नहीं। तो वो बेसिकली बिल्कुल मसला है। फिर ये कि उनके अंदर जो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे तालिबान के अंदर 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स की बात हो रही है, जंदारी हैं, हक्कानी हैं, 3 जो बाकी जो सेंट्रल अफगानिस्तान के ग्रुप है। तो ये बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह पे। फिर टीटीपी के साथ उनका जो माजी का रिश्ता रहा है, जिस तरह का अब रेजिस्टेंस में इकट्ठे लड़ते रहे हैं, आइडियोलॉजिकली भी जो आपस में उनकी ज़ाहिर है, ख़ुसूसन जो कंधारी ग्रुप है वो तो बहुत ज़्यादा उनको समझता है ना, विरोध है। तो ये सारे मसाइल हैं और वो कई बार उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़ाहिर है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो कोई हुकूमत भी उस तरह की हुकूमत तो नहीं है जिस तरह बाकी दुनिया के जो ज़ाहिर है कि
बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल स्टेट्स हैं, उनकी हुकूमतें हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो सी हैं ये भी हमें जहन में रखनी होगी कि जब वो, लेकिन हमने देखना क्या है, 2-3 चीज़ें होती हैं ना। एक तो ये है कि चलें कैपेसिटी आपकी क्या है, लेकिन दूसरा ये कि क्या विल है, पॉलिटिकल विल, इज इट देयर। अभी तक तो हम नहीं देखी वो उस तरह की, अभी तक तो हमें अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल विल नजर नहीं आई। हमें तो नजर आई थी वो वर्ड्स हैं, एक्शंस जो है ना, वो वर्ड्स और एक्शंस के बीच में एक तजाद नजर आ रहा था। तो अगर हमें वो पॉलिटिकल विल नजर आएगी तो ये, और ये चीज भी है कि देखें तालिबान का जो सेटअप है वो ऐसा भी है। मिसाल के तौर पे एक बार मुल्ला उमर ने जब एडिक्ट कर दिया था, उन्होंने फतवा दिया था कि जी बस ये ड्रग्स खत्म होंगी अफगानिस्तान से, तो बिल्कुल वाइप आउट हो गए थे उस वक्त सारा कुछ अरसे की सारी ड्रग्स। तो वो चीज भी है क्योंकि वो थियोलॉजिकल एक है ना उनका सारा सेटअप, तो उसमें कई बार एडिक्ट कर देते हैं तो फिर उस पर बहुत ज्यादा उस पर अमल भी होता है, वो क्योंकि उनके अमल करने के जो तरीके हैं वो भी बड़े सख्त हैं। तो इसलिए बिल्कुल ये सारा जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ कोर्स। सर हमें पता चलेगा। जी सर एक आखिरी चीज मुझे सर और बता दीजिएगा, मेरे पास एक आध मिनट रह गया सर। ये अफगानिस्तान का हिंदुस्तान के साथ जो गठजोड़ है, मैं इसको गठजोड़ इसलिए कहूँगा, थोड़ा सा ये निस्बतन जो है वो नीम पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन ये गठजोड़ इसलिए है कि ये एक नाजायज़ हुकूमत का एक मुल्क के साथ एक ताल्लुक है। मतलब कोई तालिबान ज़बरदस्ती आकर बैठे है ना, रजीम एक है कि ज़बरदस्ती आकर बैठ गई है यहाँ पे। चले वो एक लंबी बहस है कि सर क्या कानून है क्या नहीं है, लेकिन इनका अफगानिस्तान का हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ ये नेचुरल है या ये हमारी रिटेलिएशन के अंदर है? अब देखें बिल्कुल इसमें दो चीज़ें। एक तो खैर अफगानिस्तान के अंदर वो हुकूमतें किस तरह आती हैं, वहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू और प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू तो आज तक कोई हुकूमत आई नहीं है। हर मुल्क का अपना निज़ाम है। अच्छा, उस पर हम नहीं तनकीद करते, वो मतलब हम कहते हैं ठीक है जी अफगानिस्तान के अवाम की ये उनकी जो है ना सवाबदीद है कि वो वहाँ पे हुकूमत कौन सी है और कैसी है, उसमें हम इन्वॉल्व भी नहीं होते जो है। लेकिन जो दूसरी बात है हिंदुस्तान के साथ जो आपने उनका गठजोड़ कहा, बिल्कुल ये जो है हिंदुस्तान एक अनहोली अलायंस में तो इसको कहूँगा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने माजी में भी बहुत बार किया है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया भी है। देखें एक वक्त था कि वहाँ पे ना तो उनके कोई हिंदुस्तान के शहरी हैं, लेकिन वहाँ पे मुतअद्दिद कॉन्सुलेट्स काम कर रहे थे। जलालाबाद तक खोल दिया था सर चंद कदम के पास। एग्जैक्टली। और क्या मकसद था? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये टेररिज्म को फरोग देना, वहाँ से स्पाइंग करना। तो वो बिल्कुल अच्छा, उसके लिए हिंदुस्तान उनको इंसेंटिव्स ऑफर करता है, जिस तरह अभी भी उन्होंने किया। आपने देखा जब मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें पूरी कुछ डिटेल्स आई थी। अच्छा, कुछ तो वो है ना डिटेल्स जो पब्लिक व्यू में आ जाती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पब्लिक व्यू में नहीं आती, कोई पता नहीं है। वो ज़ाहिर इन ग्रुप्स को तो वो हमें पता है कि वो फंडिंग बिल्कुल कैश में भी करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और इंटेलिजेंस की ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इंटेलिजेंस जो है ना कॉपरेशन भी उनके और इंडिया के बीच में चलती है। तो वो है बिल्कुल। लेकिन देखें अब ये अफगानिस्तान को देखना होगा कि जी कॉस्ट क्या है इसका जो है ना, और बेनिफिट उनको क्या हो रहा है। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ना, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वैसे तो एक बड़ी टेक्निकल सी टर्म लगती है, लेकिन अपने जहन में तो हर बंदा करता है। और सर सीबीए सब बनाते हैं, हम तो कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी सीबीए बनाते हैं और टीवी चैनल के अंदर भी। आप जरा मेथोडिकली करते हैं ना, वो वैसे अपने जहन में इसको इंट्यूटिवली भी लोग कर सकते हैं। तो उनको भी सोचना होगा। मेरे ख्याल हमने कॉस्ट तो उनके लिए बहुत बढ़ा दिया है अगर वो उस रविश पे चलेंगे जो हिंदुस्तान जिसकी तरफ तरगीब उनको दे रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि बेनिफिट्स जो उनसे हैं वो वहां से महदूद होंगे। जो बेनिफिट उनको एक नॉर्मल स्टेट के तौर पर बिहेव करने के में होंगे, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करने में होंगे, जिसमें उनकी फिर रिकग्निशन भी दुनिया में ज्यादा हो सकती है। वो देखें इनकी दहशतगर्दी से सिर्फ खतरा पाकिस्तान तो फील नहीं कर रहा, ये तो चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, बल्कि अब तो मगरिब भी है। वहाँ पे अलकायदा भी दोबारा से रीइमर्ज कर रही है। वो जो है ना मगरबी ममालिक भी बड़ी तशवीश से देख रहे हैं सारे। तो उनको सोचना होगा कि देखें ये सब कुछ आपने किया, ये देजा वो तो नहीं है क्या कि वहां पे जब आपने किया था तो उसका नतीजा क्या निकला था? क्या अब भी आप उसी तरफ जाना चाहेंगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये उनको करके, तो अगर वो समझदारी से जो है ना काम लेंगे, तो फिर जो रास्ता जो है ना जो उनके लिए बेहतर है, जो एक विन विन सिचुएशन है, वो रास्ता है जो कि हम उनको जो है ना कह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के पे हमारे के साथ एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क रख के एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की ये जो है टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना होने दें।